अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जितने भी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और मैं अब आ जाती हूँ इस मौजू पर, उस ग़ुलाम की फ़जीलत का बयान जो अल्लाह का हक़ भी अदा करता है और अपने मालिक का भी हक़ अदा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, वालिदैन के साथ भलाई करो और रिश्तेदार, यतीमों, मस्कीनों और रिश्तेदार, पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी, पास बैठने वाले और मुसाफिर के साथ, उनके साथ जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हुए, यानी ग़ुलामों के साथ उन सब से हुस्न सलूक करने की इजाज़त है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जितने भी हमारे साथ ग़ुलाम बांदी रहते हैं उन सब के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान, मैं भी इंसान। और हुस्न सलूक करना एक इंसान का फितरत होना चाहिए। और फितरत में बहुत सारे लोगों के अंदर है भी कि वो हुस्न सलूक के साथ पेश आते हैं, उनको उनके साथ बहुत अच्छे से आते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं। ग़ुलाम रखते हैं, अपने नौकर रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत उसके साथ में बहुत हुस्न सलूक के साथ पेश आते हैं, अपने घर वालों की तरह ही उनको रखते हैं। तो यही होना चाहिए। जैसे कि एक रिवायत में ज़िक्र है, इसमें ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिस्म पर एक जोड़ा पहना हुआ था और उनके ग़ुलाम के जिस्म पर भी वैसा ही जोड़ा था। तो उसको देखकर उन्होंने पूछा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नौकर को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरा भला भी कहते थे और उनको अच्छे से पेश भी नहीं आते थे उनके साथ। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को सुन करके फरमाया कि तुम ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे अंदर अभी जाहिलियत का असर है, वो तुम्हारे इंसानियत या दीन के एतबार से भाई और तुम्हारे खिदमत गुजार हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया। बस जिसके मातहत उसका भाई हो तो उसको उसी में से खिलाओ जो खुद खाते हो और उसी में से पहनाओ जो तुम पहनते हो, और उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा कामों का बोझ न डालना चाहिए। अगर तुम उन्हें ऐसा काम सुपुर्द कर दो तो उनकी मदद भी हो जाएगी। तो इसमें है ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है और इसकी वजाहत फरमाई गई है कि ये उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। और ख़ुद खाओ पहनो वैसा ही उनके साथ भी हुस्न सलूक करो जैसे अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों के साथ करते हैं। यहाँ तो पर एक हदीस मैं रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के पास उसका खादिम खाना तैयार करके लाए और अगर वो उसके अपने साथ बैठा सके तो उसे एक साथ बैठा करके उसको अपने हाथों से 2 लक़मा ज़रूर दे और अगला नेवाला फिर अपना खाए। तो इसलिए कि उसको खाना पकाने की तकलीफ़ बहुत हुई होगी, इस वजह से उसको इस तरह से करने का ज़रूरत है कि यानी इंसान का जो है एक खादिम के लिए साथ में किस तरह से बेहतर हुस्न सलूक करना चाहिए, यही एक हदीस में ये बताया गया है। एक रवायत में इसका ज़िक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ग़ुलाम जब अपने आका की खैर खाई करे और अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से करते हैं तो उसके लिए दुगना सवाब है। आका की खैर खाही का मतलब ये है कि दयानतदारी, उससे आका के काम करने और उसके माल और असबाब की हिफाजत है। अल्लाह की इबादत से मुराद इस्लाम की अहकाम और फ़राइज़ की पाबंदी है। ऐसे ग़ुलाम के लिए दुगना अजर है, यानी मालिक की खिदमत और अताअत और खैर खाही करता है और हक़ अदा करता है और अल्लाह का भी हक़ अदा करता है। तो और उसमें ये भी बात है कि मालिक के ऐसे हुक्मों की इताअत करता है जिनमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में किसी भी इंसान की इताअत ज़रूरी नहीं है। तो एक रिवायत में ज़िक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी हैं जिनके लिए दोहरा अजर है। एक वो आदमी जो अहले किताब है, अपने पैगम्बर पर ईमान लाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और दूसरा वो है जो ग़ुलाम है, जो जब वो अपने हक़ अदा कर दे और अपने मालिक का भी हक़ अदा करता है और अपने रब का भी हक़ अदा करता है। और तीसरा वो आदमी है जिसकी एक बांदी हो, उसने उसे अदब सिखाया
اور اس کو خوب اچھی تربیت دی اور اسے علم سکھایا اور اسے اچھی تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ تو اگر وہ جو بھی اگر غلام ہے، اگر اسی درمیان وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا بھی اس غلام کے اوپر دوہرا اجر ہے۔ تو یہ تھی ہماری بات، آج یہیں پر میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ اس سے جو غلام کے جو جس طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کھانا پکانے میں، جو برداشت کرتا ہے، اس کی طرف سے بھی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حق دیں گے اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی بات ترغیب دی گئی ہے غلاموں کے بارے میں اور کنیزوں کے بارے میں، تو اسی لیے ہے کہ یہ آج کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کا موضوع ہمارا یہاں تک ختم ہوا، تو نیکسٹ موضوع میں لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو یہ والا بھی پسند آئے، اگر پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ جو لے کر آؤں گی اس کو بھی ضرور آپ لوگ سپورٹ کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے میں یہیں تک بات رکھتی ہوں، اور اپنا ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خیال رکھیے اپنا، اور ہر ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔